हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। तो क्लास 10th के सिलेबस में थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है। अब की बार जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है आपका 2022-23 के लिए डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। कुछ पोर्शन डिलीट किए गए हैं। उन डिलीटेड पोर्शन को हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग वैसे इस समय जो सबसे पहला सिलेबस जो है ना, जो सबसे पहला सब्जेक्ट था वो मैं साइंस को लेकर आया हुआ हूँ। और साइंस में हमें ये देखना है कि कौन कौन से पोर्शंस जो है वो डिलीट किए गए हैं। ओके, यानी कि कौन कौन से पोर्शन हमें नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, जैसा कि आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स, वो पहला चैप्टर हमारा होता था केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो इसमें जो डिलीटेड वाला पोर्शन है वो आपका पेज नंबर 13 पे अगर आप देख रहे होंगे तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला पोर्शन ये डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अब हम इसको कहते हैं बाय, अब हमको इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, एसिड बेस्ड है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला है ना, ये जो पोर्शन था इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। ये जैसा था वैसे ही पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, पूरी एक्सरसाइज करनी है, एक एक न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। किसमें? एसिड बेस एंड साल्ट्स में डियर स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी हमारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम सब कुछ हमें करने हैं बिल्कुल हू बहू। उसके बाद आता है चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का, और वो कौन सा चैप्टर है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। वेरी 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 फैंटास्टिक चैप्टर। ओके, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी कोई रिडक्शन आपका नहीं हुआ है बच्चा पार्टी। केवल आपको अब जो नहीं पढ़ना है, जिसको आप नमस्ते कहोगे, टाटा बाय बाय कहोगे, जय हिंद कहोगे, वो चैप्टर है आपका पांचवा चैप्टर। ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है मेरे भाई, पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। ये थोड़ा सा सुन के, थोड़ा सा देख के ये चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात हुई कि आपको अब एलिमेंट्स के बारे में वो जानकारियाँ नहीं मिलेंगी जो आपको क्लास 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में मिल जाया करती थी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था। आई थिंक CBSE ने पता नहीं क्यों किया होगा, हालांकि वहाँ पे तो बहुत ही जो है अच्छे लोग बैठते हैं, उन्होंने जैसा भी डिसीजन लिया होगा आई थिंक वो दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो खैर देखते हैं। और नेक्स्ट जो चेंजेस हुआ है वो लाइफ प्रोसेस, यानी बायोलॉजी वाला पार्ट जो है अपना, लाइफ प्रोसेस में जब आते हैं बच्चा पार्टी, तो इसमें हम लोगों का क्या हुआ है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये वैसे का वैसा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल वैसे के वैसा ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगला जो आता है हम लोगों का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये भी कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, जैसे था वैसे ही है। ओके, अब आती है बात हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन की। तो इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो है इवैल्यूएशन वाले पार्ट में आपका जो पेज नंबर 47 देखिएगा, 47 से आगे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और बैक की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें नहीं करने हैं, ये हमें नहीं करने हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पार्ट बच्चा पार्टी एकदम बिल्कुल वैसे के वैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि ये वाला चैप्टर आपको बिल्कुल जबरदस्त ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड में कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस का मतलब कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। वो डिलीटेड पोर्शन आपका है कलर ऑफ सन, है ना। सन का कब? जब सनराइज एंड सनसेट वाला जो केस है, नहीं, पेज नंबर 196 पे देखिएगा, पेज नंबर 196 पे देखिएगा। और बैक की जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन भी अब हमें नहीं करने हैं। यानी कि ये क्वेश्चंस हमें बिल्कुल एग्जाम में भी नहीं मिलने वाले हैं, और ये चैप्टर अब हमारी सिलेबस से हटा दिया गया है। ये चैप्टर नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन है ना, हटा दिया गया है। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर, है ना। उसके बाद जब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 जो था हमारा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और उसके बाद जो आता है अपना चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स,
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें चेंजेस भयंकर तरीके से किए गए हैं। इसमें देखिएगा, जो मोटर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, जो मोटर आपका पूरा दिमाग नचा देता था, वो मोटर आपको बाय बाय कह के चला गया, बाय बाय कह के चला गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला भी पोर्शन हटा दिया गया है। पेज नंबर 233 है ना, 233 पे देखिएगा, ये वाला फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आपका हट चुका है और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हट चुका है, यानी कि 236 पेज वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। बैक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 16 ये क्वेश्चन भी आपको अब नहीं करने हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं करने हैं। ओके, और सबसे बड़ी खुशखबरी कहो या अब क्या ही कहें, अब तो खुशखबरी ही कह सकते हैं, क्योंकि अब वो पोर्शन डिलीट हो गया है तो हमको उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना पहले करना पड़ता था डियर। तो अब आपका जो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो था, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, ये आपका फुल्ली डिलीटेड हो गया है। यानी कि अब जो नई एनसीईआरटी बुक आएगी उसमें आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ओके, और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 14 है ना, चैप्टर नंबर 14 तो फुल्ली डिलीटेड है। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट। इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो चेंजेस जो हुआ है वो अपना जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 16 जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था, वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही मिट गया है, पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। तो ये थे कुछ डिलीटेड पोर्शन जो अब आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में नहीं देखने को मिलेंगे और आपको इन पे अपना फालतू दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो अब आपके जो बचे हुए सिलेबस हैं बिल्कुल आप तन मन धन लगा के लग जाइए, क्योंकि अब की बार तो बिल्कुल भयंकर से नंबर लाने हैं आपको। इसीलिए मैंने क्या किया कि आपके लिए ये वाली वीडियो रेडी कर दिया कि आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई डाउट ना रहे कि नया सिलेबस क्या है, क्या क्या पोर्शंस डिलीट हुए हैं। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये सारी चीज़ें बता देना ऑन टाइम पे। तो वो मैंने अपना काम किया। अब आपका ये काम बनता है कि अब आप लग जाइए, जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन ज़बरदस्त ढंग से आप अपनी 10th की साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसी के साथ मैं अब आप लोगों से बाय बाय टाटा कहूँगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स जो गायब हुए हैं, जैसे पीरियडिक क्लासिफिकेशन, तो बड़ा दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है इस बात को सोच के कि अब हम लोग उस वाले पोर्शन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का रूल होता है, ऐसे ही परिवर्तन होते रहेंगे, होते आए हैं और भविष्य में भी होंगे। तो आपको हमेशा चेंजेस के लिए रेडी रहना है। तो चलिए, जितना सिलेबस बचा है उसको हम लोग भयंकर तरीके से फोड़ते हैं और फिर से लग जाते हैं अपनी 10th की तैयारी के लिए। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड बाय।